दोस्तों नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ में कल मैं फेसबुक देख रहा था, तो दिल्ली में जो तरुण हत्याकांड होता दिल्ली के उत्तम नगर में, अब उनके पापा को धमकियां मिल रही हैं कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे एक लड़के की तरह उसको भी काट दिया जाएगा। वो बेचारे काफ़ी डर गए हैं और अपना मकान बेचने की सोच रहे हैं। जबकि मेरी राय तो ये है कि कहाँ तक भागोगे। ये आपको हर जगह मिलेंगे। जब हमने इनको यहाँ पर शरण दी है तो ये तो अतीत करेंगे। उसके बाद में कहने का मतलब ये है कि जितने भी मौलवी उलेमा हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको अपील करनी चाहिए कि ऐसा ना करो। जितनी आदमी को आज़ादी यहाँ पर मिल रही है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, पूरे संसार में आप कहीं भी चल जाओ, हिंदुस्तान को छोड़कर कहीं नहीं है। ये समझ नहीं रहे। ये आज सूर्या को मार दिया, कल असद को मार दिया, फिर ऐसे यही चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा जब तक थोड़ी कानून व्यवस्था सख्त नहीं होगी। एक साल में फैसले जब तक नहीं होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी, वो यही तो कह रही हैं कि जिससे कि मान्य अपराध करने से पहले अपराधी के दिमाग में 70 बार सोचेगा कि अब मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि आत्मरक्षा के लिए बिना लाइसेंस वाले हथियार खरीद लो। जब तक मुस्लिम धर्मगुरु, ये जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, इनको नहीं समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है जैसा कुछ नेताओं ने बहका दिया है। पहले 500-500 रुपये देकर कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी, अब क्यों नहीं हो रही है? ये भी तो एक सोचने वाला विषय है। अब आप ये महसूस करो कि हिंदू हिंसक नहीं होता, इससे पहले मैं अपनी वीडियो में कह चुका हूँ। अब ये देखो कि राम मंदिर की लड़ाई कितने साल लड़ी, लेकिन तरीके से लड़ी। और जबकि ये लोग कहते हैं कि क्या नाम, अभी तो हम जनसंख्या में कम है, जिस दिन हम बराबर के हो गए उस दिन देखना हम क्या करेंगे। हमें तो यही सिखाया गया है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब भगवान के घर हैं। और हम तो जो है जब इनके सामने से निकलते थे तो सर झुका लिया करते थे। लेकिन अब थोड़ी दूरियां बढ़ी हैं। पहले हमारी कौन सुनता था? कोई नहीं सुनता था। आपने कभी किसी बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, या बंगाल की वो हैं ममता दीदी हैं, या झाड़ू वाला है, किसी के मुंह से आपने सुना है कि हाँ इन्होंने कभी ये कहा भाई, इन्होंने कभी किससे अपील करी हो मुस्लिम धर्मगुरुओं से कि भाई इनको समझाओ? नहीं। बस सब के सब ये सोच रहे हैं कि बीजेपी क्यों आ गई, इसको कैसे हटाई जाए। अब एक वो खटमल जनता पार्टी हुई थी, खैर उसका तो देखा मैंने, आज कुछ नहीं हुआ। अब गलत सोच के आदमी तो ऐसे ही होते हैं। क्या कभी कांग्रेस ने कहा है हाँ ये जो कुछ देश में चल रहा है गलत है? नहीं, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये सब इनके वोट बैंक हैं और कुछ नहीं है। एक मौलाना साजिद रशीदी हैं, उसने कुछ समय पहले बीजेपी को वोट दिया, तो सब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उसको जो है काफिर कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। अब वो अपनी वीडियो बनाता है, सलाम वालेकुम भी करता है, नमस्ते भी करता है, राम राम भी करता है। लेकिन जहर तो कहीं ना कहीं देखो उगल रहा है वो भी। लेकिन उसका जहर उगलने का कारण ये भी है कि पहले हिंदू नहीं बोलता था जो चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सुनता कौन था। अब भी ऐसे कोई सुनवाई नहीं है। अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि इनमें जितने भी कानून बने हुए हैं, इनमें संशोधन की ज़रूरत है। गलत काम करो, हमें तो सिखाया गया है कि गलत काम करोगे तो सज़ा यहीं मिलेगी या ऊपर जाके मिलेगी। इनको सिखाया गया है कि गलत काम करो, 72 हुर्रे मिलेंगी, जबकि कहीं नहीं है। मैं इससे पहले भी कह चुका, जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, फेसबुक पर देखो, एक पता नहीं कहाँ का मुल्ला है, उसकी शक्ल भी साले की सुअर जैसी है, वो आजकल खूब गाली देता है योगी आदित्यनाथ जी को। इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ आजकल फेसबुक पर जो मान लिया शॉर्ट आ रहे हैं, इतनी दी जाती है ज़बरदस्त तरीके से। उसमें अब किसी को क्या को, आजकल जो है सपा वाला देख लो, वो राजकुमार भाटी कल श्री राम जी के ऊपर
टिप्पणी कर रहा था कि उन्होंने गलत किया, पीछे से छुपके बाली को मारा। अरे छोटे भाई की बहू को जिसने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया हो, अगर जो उसने रणनीति के तहत उसको मरवा तो उसने क्या गलत किया? लेकिन इसको तो भाटी को तो इस तरह के लोग ही पसंद हैं। अब छोटे भाई की बड़े भाई के, बड़े भाई की छोटे भाई के। और मैं क्या कहूँ, ये कभी सीता माता के ऊपर टिप्पणी करता है। कुल मिला के अगर जो इसकी औकात है, आज मैं पहली बार ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए, अगर जो इसकी औकात है तो मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करके देखे, या समाज के ऊपर टिप्पणी करे, इसको इसकी औकात लग जाएगी पता। वो क्या है कि हम लोग सैनसून हैं, कोई हमें कुछ भी कह दिया आके, चलो कोई बात नहीं, कह दिया, ऊपर वाला देख रहा है, बस हम इस चक्कर में रह गए। और ज़्यादा मैं क्या कुछ कहूँ, आगे आप खुद समझदार हैं। सरकार को भी चाहिए कि थोड़े कानून बदलें। मैं तो आखिरी में यही कहूँगा कि राजकुमार भाटी जितनी चाहे वीडियो बना लो, यूपी में आएंगे तो योगी ही। और क्या कहूँ, धन्यवाद।